JKTF बडगाम ने खाक जिले के सदर टीचर फोरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असातिज़ा बरादरी के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। JKTF बडगाम ने खाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असातिज़ा के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। जिले सदर टीचर फोरम बडगाम डार एजाज ने असातिज़ा के मसाइल पर जोर दिया क्योंकि NPS OPS के तहत वक्त की जरूरत है। टीचर्स फोरम बडगाम CC सीनियर लीडर JKTF शेख बशीर आरिफ की सरबराही में एक आला सतह की रसाई कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसके मेंबरान हाजी सरीर अहमद ZP खाक, जावेद अहमद लोन ZP हरदन पंसो, मोहम्मद इकबाल और ZP मागाम हिलाल अहमद शामिल हैं। का यही मकसद है कि जो हमारे मामलात है और मसाइल है उन पे बात करेंगे। और हमने यहाँ पर जो बात की तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम खाग ने एक मुतफ़िका तौर पर जो फैसला किया है वो फैसला आपके सामने रखना चाहते थे। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे मसाइल है जो बहुत ज़्यादा उजले हुए मसाइल है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। NPS की जिस पे आपके साथ बात भी हुई, NPS का मामला है, NPS असातिज़ा जो है, NPS मुलाजमीन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा हमारा जो टीचर्स जो है रहबर तालीम टीचर्स, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी एक मौमा बना हुआ है जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा जो हमारे सीजनल ईवीज़ है ये एक इंसानी मसला है, उनको सिर्फ 6 महीने के लिए ये नौकरी पर लगाते हैं और आज 15 साल हो गए, वो उनकी उम्र भी अब हद पार कर चुकी है। उनके लिए एक वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए। और इसके अलावा उनकी जो 6 महीने की तनख्वाह है अभी तक सिर्फ 3 महीने की तनख्वाह वागुजार की गई। और हमारा GP फंड जो हमारा अपना पैसा है उस पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है वक्त पे। और अगर किसी की बेटी की शादी है, कोई मकान बना रहा है, किसी का माँ बाप बीमार है, तो अगर ये पैसा वक्त पे नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है ये पैसा GP फंड रखने का। इसके अलावा टीचर्स फोरम खाग ने यहाँ पर वाजिया कर दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उनको बता दिया है कि हम इतिहाद के लिए जो भी कदम आएगा उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने एक बहुत पावरफुल कमेटी बनाई है सीनियर लीडर शेख बशीर आरिफ की क़यादत में। इसमें हाजी सरीर साहब, अमीन साहब और जोनल प्रेसिडेंट हरद पंजू, खाग और मागाम रहेंगे। तो ये कमेटी जो भी बात करनी होगी, जो रीच आउट प्रोग्राम होगा, ये तमाम टीचर्स, इसके बारे में बशीर साहब आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है उसने एक फैसला किया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अवार्ड दिया जाएगा जिसको मुअल्लिम खास कहा जाए। इसके लिए हम एक फंक्शन करने जा रहे हैं शेखुल आलम हॉल बडगाम में, जहाँ हम चाहेंगे कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर बडगाम ये अवार्ड पेश करेंगे। सीजनल असातिज़ा जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको अगर देखेंगे 6 महीने के लिए उनको 10,000 रुपये की सैलरी मिले, उसमें खर्चा कितना आ रहा है उनको ये देखने वाली बात। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ है, तो उनके लिए एक वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो टीचर टू मास्टर प्रमोशन हो रही थी, टीचर टू मास्टर प्रमोशन, उसको बंद किया हुआ है। एक लिस्ट निकालो और अभी तक उस लिस्ट का पता ही नहीं कहाँ गया। और मेरी गुजारिश होगी सरकार से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारे मामला थे उनका हल करें ताकि ये हल निकल आए, ताकि हम भी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। तो सरकार जितना कर रही है बहुत ज़्यादा कर, लेकिन इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सरकार का अपना एक होता है तो वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, लेकिन बहुत सारे मामला जो असातिज़ा के हैं, असातिज़ा के मामले रुके पड़े हुए हैं। और रुके पड़े आपको मैंने GP फंड की बात की या मैंने NPS की बात, ये इंसानी मसला है। अगर एक इंसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो डिलीवर कैसे करेगा विद गुड। न्यू पेंशन स्कीम 2010 में आई, इसको देखना पड़ेगा। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है पेंशन की। आप देखेंगे जब पेंशन मिलेगा अभी 9,000 रुपये उस शख्स को पेंशन मिलेगा जिसको OPS में 40,000 का पेंशन मिल रहा है। अब देखिए एक जिसका फ्यूचर, जिसका आने वाला ज़माना, जिसका बुढ़ापा सेटिस्फाई नहीं हो, वो किस तरह आप ये कर रहे हो कि वो मुलाजिम अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी कर सकेगा। आप देखिए जो NPS का मामला है ये बहुत भयानक मामला है, क्योंकि आपके पास 40 साल ज़िंदगी की खूबसूरत 40 साल एक आदमी आपको दे रहा है, उसके बाद उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। एजाज साहब, अगर आप बात करेंगे जो टीचर की बात अगर करेंगे, टीचर का एक अहम कुर्सियों पे हम बैठे वो कल खाली ना हो। हमारे बच्चे जो है वो हमारा तंजीम का मामला है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी चाइल्ड होगा, और चाइल्ड के लिए जो भी नाइंसाफ़ी करेगा उसके साथ हम आयरन रॉड के साथ पेश आएंगे। मेरी डिमांड, मैंने 4 ह्यूमन इश्यूज़ की बात की, 4 ह्यूमन इश्यूज़ की बात। एक इशू हमारा है जो NPS का है, दूसरा इशू सीजनल ईवीज़ का, तीसरा रहबर तालीम ट्रांसफ़र पॉलिसी, और इसके अलावा हमारे जो GP फंड है वो रुका पड़ा, और मास्टर ग्रेड प्रमोशन। ये 5 इशू मैंने डिटेल में आपको बता दी। इन 5 इशूज़ पे बात होनी चाहिए और LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्विक फैसला करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। JKTF लेड बाय गणेश जी हो या JKTF लेड बाय शौकत साहब हो या हमारी RETF,
led by Farooq Sahab, या TJ ko, या there are many other organizations in the name of teacher. We would like to appeal them, we would like to call them to share this common platform. Then only justice can prevail, then only our issues will be addressed properly. जैसे जब एक ख़ानदान में, एक घर में इत्फाक होता है तो एक घर खुशहाल होता है, तो एक माशरा खुशहाल होता है. जब हम वी आर इंटेलेक्चुअल्स, समवेयर वी आर मिसिंग द स्ट्रीट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. इंटेलेक्चुअल्स जब हम हैं तो हम में यूनिटी भी होनी चाहिए. इत्फाक के हवाले से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है. इट इज़ द नीड ऑफ आर एट दिस जंक्चर व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर OPS. दिस इज़ अ बिग इशू, दिस इज़ अ बिग डिमांड. व्हेन आवर मास्टर्स, हमारी ये बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स है. मास्टर्स के प्रमोशन की डिमांड है, या हमारे सीजनल, जैसे अभी एजाज साहब ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बात की है. ये बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स है. इनके लिए हमने एक बहुत बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं, तो जब तक हम बिखरे हुए हैं हमारी डिमांड